सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं ज्वल और स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का एक प्रोज कौन सा है? पहला चैप्टर का है द लेटर टू द गॉड। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में आखिर दिया क्या है। चैप्टर में दिया क्या मतलब पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का पूरा समरी पढ़ेंगे। ठीक है, समरी पढ़ने में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या है। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ के इस चैप्टर को पूरे क्लियरली जान सकते हैं कि इसमें आखिर दिया क्या है। ठीक है, तो चलिए द लेटर टू गॉड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर की समरी आपके सामने आ चुकी है। चलिए इसको आप समझाते हैं। इस समरी में क्या दिया हुआ है कि इस पहले तो जो लेटर टू गॉड और उसके जो राइटर है उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये बताया गया है कि एक जो व्यक्ति है वो भगवान पे मतलब गॉड पे अनक्वेश्चनेबल मतलब बिना क्वेश्चन किए फेथ रखता है। ठीक है, और वो बहुत पुअर है और वो सिंपल मिडिल फार्मर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लेंचो। कोई लेंचो के बारे में पूछे तो आप लोग ये बताइए। ठीक है, तो लेंचो एक पुअर और डेडिकेटेड फार्मर था। इसका मतलब क्या? वो डेडिकेशन से फार्मिंग करता था। मतलब आप लोग डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो क्या कर रहा था? डेडिकेशन से फार्मिंग कर रहा था। ठीक है, एंड ही वॉज होपिंग फॉर द गुड रेन शोअर। वो होप कर रहा था, मतलब वो चाहता था कि अच्छा बारिश हो, जिससे क्या उसके हार्वेस्ट क्या हो, डिसेंट से हो जाए। मतलब कुछ खास अच्छे नहीं, लेकिन हो जाए उसके काम चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन सुन जल्दी क्या हुआ, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, डिस्मे में चला गया। ठीक है, मतलब वो आश्चर्य हो गया, मतलब आश्चर्य में पड़ गया। और क्यों पड़ गया? व्हेन द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। जब रेन चेंज हो गया किस में? जब बारिश चेंज हो गई, बहुत आंधी तूफान वगैरह में। ठीक है, स्टॉर्म आ गया। ठीक है, और क्या करी? उसके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दी। और जो पुअर फार्मर था वो सैडनेस से भर गया। आप ही बताइए, कोई फार्मर है जो कि बहुत गरीब है और अपने जो क्रॉप्स हैं उसको लगाया हुआ है, और वो रेन के बारे में सोच रहा है कि बारिश आएगी तो मेरे कुछ खाने के लिए हो जाएगा हार्वेस्ट। ठीक है, लेकिन बारिश तो होती है, लेकिन बारिश क्या करती है? वो स्टॉर्म के साथ होती है, बहुत आंधी तूफान लाती है, जिससे उसके सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा ना। तो वो डैमेज जो हुआ था उसको देख के दुखी हो गया। उसके बाद जब स्टॉर्म चला गया, मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो फील्ड के मतलब अपने खेत के बीच में आके अपने बेटे से बोला, द प्लेस ऑफ लस्कॉट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब जो कीड़े आते नहीं हैं, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, अनकंफर्टेबल इंक्रीज़ हो जाना उनका। ठीक है, अगर हम लोग तैयार नहीं और कीड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो इससे ज़्यादा छोड़ के जाएंगे, जो ये स्टॉर्म नहीं छोड़ के गया। ठीक है, मतलब उसके खाने के लिए छोड़ के जाएंगे। मतलब क्या, जो कीड़े आते हैं ना वो खुद के लिए खाते हैं और कुछ उसके लिए भी छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये तो उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब डिस्ट्रॉय करके चला गया। तो उसके बाद उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि वो उसके पास एक ही होप अब बचा हुआ है। क्या होप बचा हुआ है? वो गॉड पे बहुत बिलीव करता था। ठीक है, गॉड को बहुत मानता था और गॉड पे पूरा कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे, कोई हेल्प करे चाहे ना करे, भगवान उसका हेल्प जरूर करेंगे। तो भगवान उसका हेल्प करें, इसलिए वो क्या किया कि गॉड को लेटर लिखने के लिए डिसाइड किया उसने। ठीक है, कि वो गॉड को लेटर लिखिए, मतलब भगवान को जादू से नहीं पता चल जाएगा, तो भगवान को वो लेटर लिख के देगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे प्लीज़ मदद कीजिए। तो उस लेटर में उसने क्या लिखा कि वो गॉड को रिक्वेस्ट किया उसको 100 पियोस देने के लिए। पियोस एक करेंसी है, वो देने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिससे वो अपने जो फील्ड में जो क्रॉप्स उगाए थे उसको दोबारा उगा पाए। ठीक है, पैसे खरीद के उसी प्योस से। ठीक है, और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो इसी कारण उसने गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया, और लेटर लिख के वो कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू अ द मेल बॉक्स। उसने क्या किया? जो लेटर लिखा था उस पर स्टैंप मारा। उसके बाद क्या किया? जो ड्रॉप बॉक्स मेल बॉक्स नहीं था उसमें ड्रॉप कर दिया, रख दिया, जिससे भगवान आके उसके लेटर को ले जाए और उसकी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को अभी इतना समझ में आ रहा होगा। अगर इतना समझ गए तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। आगे जानते हैं दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है। और गाइज, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, इसको शॉर्ट में आप लोग को बता दूंगा, जिससे ये किस में यूज़ आएगा। आप लोग को चैप्टर पढ़ने से पहले यूज़ आएगा, उसका समरी जानने के लिए और रिवीजन के लिए भी आप लोग को ये यूज़ आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समरी का दूसरा पेज। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स। जब पोस्टमैन ना मेल बॉक्स में से लेटर को निकाला, तब क्या किया ना, वो दिल खोल के हंसने लगा। कैसे? ही इमीडिएटली रश्ड टू पोस्ट मास्टर। वो जल्दी जल्दी पोस्ट मास्टर के पास गया और उसको ये स्ट्रेंज लेटर दिखाया, क्योंकि ऐसा लेटर उसके यहाँ कभी आया नहीं होगा कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा हो गया, कुछ मदद कीजिए भगवान, प्लीज भगवान देख लीजिए, कुछ सकता है तब। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा और वो उससे भी तेज तेज हंसने लगा, उससे भी लाउडली हंसने लगा।
when he saw the notice that the letter was addressed to God, जब उसने ये नोटिस किया कि जो लेटर का एड्रेस है वो गॉड है, ठीक है, मतलब गॉड के पास लेटर जा रहा है, अब वो कैसे पहुंचाएगा उसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उसके आगे लिखा है, however he was soon moved by the farmer's faith in which the letter was written to God। हालांकि उसने आखिर में ये देख ही लिया कि फार्मर का भगवान पे कितना विश्वास है, जो कि उसने गॉड को लेटर लिखा है, ठीक है। ही फेल्ट दैट द पुअर मैन्स फेथ इन द गॉड शुड नॉट बी शेकन। उन्होंने जान लिया कि जो फार्मर का भगवान पे विश्वास है उसको हिलाया नहीं जा सकता और वो कभी नहीं हिलेगा, और जो भगवान है वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Soon he asked the post office employee to contribute some money and as an act of charity। उसके बाद उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस के हेड थे उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कहा सम कुछ मनी को कंट्रीब्यूट करने के लिए चैरिटी के नाम पे, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प द मैन, और वो अपने सैलरी का भी एक पार्ट देना चाहते थे उस मैन को हेल्प करने के लिए। द पोस्ट मास्टर मतलब जो हेड थे, ठीक है, देन पुट वॉट एवर मनी कलेक्टेड, जो मनी कलेक्ट हुआ उस कुछ जो वर्कर्स थे उनसे चैरिटी के लिए और उनकी सैलरी से उसको एक जगह कलेक्ट किए इन अ एम्प्लॉय एंड एड्रेस्ड। उसके बाद उसको एड्रेस पे भेजे, कौन से एड्रेस पे, इट मतलब उसको एड्रेस पे भेजे कहाँ, लेंचो विथ अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर फ्रॉम गॉड। हाँ, तो उसको लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए और केवल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, क्या, गॉड का सिग्नेचर, भगवान का सिग्नेचर, ठीक है। तो कितनी अच्छी स्टोरी है, अभी आप लोग पढ़िए आगे, केवल 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग का पूरा समराइज हो जाएगा चैप्टर क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग तुरंत एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसको पढ़ने के बाद आप लोग तुरंत एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में जो पढ़े वो बैठा ही रहेगा, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, क्वेश्चन सर आप खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके आगे लिखा हुआ है कि संडे को जो लेंचो था हमारा वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस को गया ये चेक करने कि उसका लेटर जो लिखा था वो भगवान ने उसको पढ़ा और उसका पैसा दिया या नहीं, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उसको लेटर को खुद हैंड ओवर किया, किसको, लेंचो को, ठीक है। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ लेटर को हाथ में लेके, क्योंकि वो सरप्राइज होने के अलावा लेटर को देखा और उसके अंदर मनी था ये भी देखा इन्वेलप में, ठीक है। और ही कॉन्फिडेंटली ओपन द एनवलप, वो कॉन्फिडेंस के साथ एनवलप को ओपन किया, क्यों, काउंट करने के लिए मनी को जो उसके अंदर रखा हुआ था। लेकिन वो मनी को काउंट करते ही गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा हो गया, क्वेश्चन आ सकता है कि वो मनी को काउंट करते क्यों गुस्सा हुआ था, ठीक है। तो क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने जो गॉड से रुपीज़ या पीसॉस मांगे थे, वो 100 पीसॉस मांगे थे, लेकिन जब लेटर भगवान ने पढ़ा तो उसको लगा कि भगवान ने केवल 70 पीओसेस दिया। तो वो पूरा श्योर था कि गॉड जो है, उसके भगवान जो हैं, वो कभी ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। गॉड हैव नेवर मेड सच अ मिस्टेक। तो तुरंत ही कहाँ गया, वो विंडो के पास गया, ठीक है, और मांगा, क्या मांगा, पेपर और इंक को मांगा, ठीक है। पेपर को और इंक को मांग रहा है, क्यों मांगा, एक दूसरा लेटर लिखने के लिए, किसके लिए, गॉड के लिए। और लिखने के बाद उसने किस में रखा, मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है कि जब लेंचो उस प्लेस से चला गया तो जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने तुरंत जो लेटर लिखा था उसको ओपन किया और पढ़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा। इन इट मतलब उसके अंदर लेंचो ने कंप्लेन किया था, किससे, गॉड से, भगवान से कंप्लेन किया था, ये कहते हुए कि भगवान जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे 100 प्यास को दीजिए क्योंकि मेरी फसल ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपने मुझे 70 प्यास ही दिया। तो उसने ये लिखा, उसके बाद उसने एक कंप्लेंट भी लिखी किसके ऊपर, कि एम्प्लॉयज़ ने मेरे जो आपने पूरे 100 प्यास दिए होंगे उसमें से 30 प्यास को चुरा लिया, 30 प्यास को जो एम्प्लॉयज़ थे उसने चुरा लिया है। और ये भगवान जी से प्रार्थना किया कि भगवान जी उसको अर्जेंटली बहुत ज़रूरत है 30 प्यास की, तो कृपया उसको सेंड कर दें, और जो रेस्ट ऑफ मनी से मतलब 30 प्यास हैं उसको सेंड कर दें। हाउएवर ही शुड नॉट थ्रो द मेल बिकॉज लेंचो, मतलब वो उसको यहाँ से नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि लेंचो सोच रहा था कि जो पोस्ट के ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वर बंच ऑफ कॉर्स, मतलब वो सब धोखेबाजों का एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर यहीं खत्म होता है और पूरी चैप्टर आपको समराइज हो चुका होगा। चैप्टर में पूरा यही कहानी दिया हुआ है और यही कहानी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोग को पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये आप लोग समरी पूरा पढ़ चुके हैं आखिर चैप्टर में दिया क्या हुआ।
और दोस्तों इस चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगी जो कि मैं पढ़ूंगा, वो आप लोग को भी समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। और अगर समझ में आया है तभी एक बार रिवीजन के लिए अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसके बाद लोग ये जानते हैं कि क्लास 10 के लिए कुछ बुक जरूरी होती है, तो मैंने PW की बुक मंगाई है। अगर आप लोग उस बुक को बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी फुल वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है वो सब अपडेट हो जाएंगे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब आप लोग NCERT जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।